दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में हीटिंग या परफॉर्मेंस ड्रॉप को लेकर परेशान हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके लिए कॉर्टेक्स A73 और माली G71 के रूप में नया सॉल्यूशन आने वाला है और मैं आपको आज इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, एडवांस्ड रिस्क मशीन्स या फिर आर्म वो कंपनी है जो रिस्क बेस्ड प्रोसेसर जो कि स्मार्टफोन में लगते हैं मेनली उनके लिए अपना डिजाइन या अपना आर्किटेक्चर तैयार करती है। उसके बाद में वो लाइसेंस करती है क्वालकॉम, सैमसंग, मीडियाटेक या फिर एनवीडिया वगैरह को कि वो उसके डिजाइन को यूज करके मोबाइल फोन में लगने वाले प्रोसेसर्स को बना सकें। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं आपसे बात करता हूं किसी भी प्रोसेसर के बारे में तो मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिजाइन है वो कौन सा है। वो कॉर्टेक्स A53 बेस पे बना हुआ है, कॉर्टेक्स A57 पे बना है या फिर कॉर्टेक्स A72 पे बना है। अब ऐसे में आर्म ने एक नया डिजाइन रिलीज किया है, एक नया आर्किटेक्चर रिलीज किया है जिसका नाम है कॉर्टेक्स A73। और आने वाले दिनों में जब भी आपको देखने को मिलता है स्मार्टफोन में लगने वाले प्रोसेसर्स में तो आपको देखने को मिलेगी बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर पावर एफिशिएंसी और काफी अच्छा थर्मल कंट्रोल भी, यानी कि आपका फोन जो है वो लंबे टाइम तक यूज करने के बाद भी ओवरहीट या हीट नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इसके अंदर काफी सारे मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो इंप्रूवमेंट है वो है इसके साइज को लेके, क्योंकि इसका डाई का जो साइज है वो काफी छोटा है अगर आप कंपेयर करते हैं कॉर्टेक्स A72 से। तो ऐसे में अगर आप इसको यूज करते हैं इंडिविजुअली भी, फॉर एग्जांपल क्वाड कोर या हेक्सा कोर के रूप में, तो आपका जो प्रोसेसर का साइज बनेगा, ओवरऑल जो चिप का साइज बनेगा, एसओसी का साइज बनेगा, वो काफी छोटा बनेगा। और उसके अलावा अगर आप इसको बिग लिटिल में भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं 4 कोर्स कॉर्टेक्स A53 की और 2 कोर्स कॉर्टेक्स A73 की, तो ऐसे में आप बहुत ही अच्छे साइज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस और काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी भी अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रोसेसर के अंदर जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी फ्रीक्वेंसी के रूप में वो मिलेगी 2.8 गीगाहर्ट्ज की। और आर्म ये सोचता है क्योंकि आने वाले दिनों में डेफिनेटली सैमसंग और क्वालकॉम दोनों ही 10 नैनोमीटर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो ऐसे में अगर इसको आप यूज करते हैं 10 नैनोमीटर पे तो जो आपको परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी मिलेगी वो एज कंपेयर टू आज के डेट में जो होता है 14 नैनोमीटर पे जो आप यूज करते हैं कॉर्टेक्स A72, उससे काफी अच्छी मिलेगी। अब अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ थोड़े से टाइम में कि 10 या 14 या 20 नैनोमीटर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जो भी आप बनाते हैं प्रोसेसर, जो भी आपकी चिप बनती है, उसमें सबसे नीचे का जो लेवल होता है, यानी कि जो बेस मटेरियल जिससे बिल्ड हो कि वो चिप बनती है, वो वहां पे लगे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। अब उन ट्रांजिस्टर्स में जो चैनल लेंथ होती है, चैनल यानी कि मान लीजिए कि आप एक गड्ढा है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो हम बोलते हैं कि 10 नैनोमीटर है या 14 नैनोमीटर है। तो वो जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एक कोने से दूसरे कोने में मूव कर सकते हैं और उनको मूव करने में उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। तो ऐसे में जितना छोटा होता है उतनी ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलती है और उतनी ही ज्यादा आपको उसके अंदर पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाती है। थोड़े बहुत हीटिंग के इश्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं फिनफेट डिजाइन को तो हीटिंग के इश्यूज को भी आप ओवरकम कर सकते हैं। तो शायद आपने आज ट्रांजिस्टर्स के बारे में और प्रोसेसर्स के बारे में एक नई चीज थोड़ी सी सीख ली होगी। तो दोस्तों, कॉर्टेक्स A73 जो है वो काफी अच्छा है हर एक तरीके से। पावर कंजप्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हीटिंग की, या अगर हम बात करते हैं फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और आने वाले दिनों में जब हम हमारे फोन्स को यूज करेंगे मेनली VR के लिए, या अगर आपको देखने को मिलते हैं 4K डिस्प्लेज, या अगर आपको देखने को मिलते हैं कि आपको चाहिए लंबी बैटरी लाइफ, तो ऐसे में कॉर्टेक्स A73 बेस्ड प्रोसेसर्स काफी अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा आर्म ने अपना नया माली G71 जीपीयू को भी लॉन्च किया है। अब माली की जो जीपीयू है वो अक्सर आपने देखा है कि मीडियाटेक या फिर सैमसंग यूज करता है, क्वालकॉम अपने खुद का जीपीयू बनाता है एड्रीनो के नाम से, लेकिन फिर भी सैमसंग या मीडियाटेक के लिए भी माली G71 जीपीयू बहुत ही कमाल का है। इसमें भी जो मेन फोकस है वो है वल्कैन एपीआई और VR के यूज को देखते हुए। दोस्तों, वल्कैन एपीआई तो आप सभी जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक ऐसी एपीआई है जिसकी मदद से एप्स डायरेक्टली हार्नेस कर सकती हैं जीपीयू के फुल परफॉर्मेंस को। तो अगर हम बात करते हैं VR की, अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड एन की, या अगर हम बात करते हैं गेमिंग वगैरह की, तो ऐसे में जहां जहां पे भी वल्कैन एपीआई सपोर्टेड है आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की मिलेगी। उसके अलावा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि VR जो है वो फ्यूचर है, आपके फ्यूचर में VR एप्लीकेशंस पता नहीं कितनी इंडेंस होने वाली है। गूगल का जो डे ड्रीम VR है उसको कंपैटिबल बनाने के लिए अपने फोन में आपको कितनी हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगी। तो ऐसे में माली G71 जीपीयू जो आज की डेट का एग्जिस्टिंग माली है T880 जीपीयू, उसके कंपैरिजन में काफी बेहतर है। आपको काफी अच्छी इसके अंदर पावर सेविंग्स मिलती है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल बैंडविड्थ की तो उसको भी काफी बढ़ाया गया है। और दोस्तों, इसके अंदर 32 शेडर कोर्स तक हो सकते हैं, यानी कि जो स्केलेबिलिटी है वो 1 कोर से लेकर 32 कोर तक है। जो आज की डेट में माली का T880 है उसके अंदर सिर्फ 1 से लेकर 16 कोर्स तक है। तो ऐसे में आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपको एक नॉर्मल फोन में लगाना है तो आप लगा लीजिए एक डुअल कोर जीपीयू। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दूंगा कि ये होगा माली G71 MP2।
या फिर अगर आपको लगाना है क्वाड कोर तो ये होगा माली G71 MP4, या अगर आपको लगाना है एकदम टॉप ऑफ द लाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल जो अपकमिंग नया एक्सिनोस प्रोसेसर आएगा जो आपको हो सकता है गैलेक्सी S8 में देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर लगा होगा माली G71 MP32। तो दोस्तों इसका मतलब ये कि 32 कोर्स का जीपीयू, बड़ी ही कमाल की परफॉर्मेंस, बड़ी ही कमाल का इसके अंदर पावर एफिशिएंसी, और साथ ही साथ वीआर को और वल्कैन एपीआई को अगर आप हार्नेस कर सकते हैं तो इसका मतलब तो ये कि कॉर्टेक्स A73 और माली G71 का अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आपके फोन में नहीं तो हीटिंग का इशू होगा, अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो गर्म होगा ही, लेकिन जो ओवर हीटिंग की वजह से आपको थ्रॉटलिंग मिलती है कि आपकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है, तो वो डिप आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप लंबे समय तक अपने फोन को, अगर हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी की या गेमिंग की, लगातार यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी बैटरी भी काफी अच्छी चलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो को काफी पसंद आया होगा। आप जान गए होंगे आर्म के लेटेस्ट ऑफरिंग्स कॉर्टेक्स A73 और माली G71 जीपीयू के बारे में, और अगर आप आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करते साथ साथ एक बार सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।